जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज 21 नवंबर मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दिन में बाद में द्वितीया आरंभ होगी। दिन की शुरुआत में नक्षत्र अनुराधा रहेगा, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। आतिगण योग सुबह तक रहेगा, उसके बाद सुकर्मा योग रहेगा। आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की अध्याय 16 की कथा। आज आप भगवान कृष्ण की बहुत ही सुंदर और अद्भुत लीला का रसपान करेंगे। जैसे कोई नन्हा शिशु होता है तो उसकी कुछ रस्में होती है। शिशु थोड़ा बड़ा होता है तो उस बच्चे का नामकरण भी करना होता है। कुछ और बड़ा होता है तो उसका अन्नप्राशन संस्कार भी किया जाता है, जिसमें बच्चे को पहली बार अन्न दिया जाता है। तो क्या आप सभी भगवान श्री कृष्ण के अन्नप्राशन संस्कार और उससे जुड़ी और कथाएं सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए सुनते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, महामुनि, अब श्री कृष्ण का कुछ और महात्मा भी सुनिए, जो विघ्न विनाशक, पाप हारी, महान पुण्य देने वाला है और परम उत्तम है। एक दिन की बात है, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई नंद पत्नी यशोदा जी अपने बालक श्री कृष्ण को गोद में लेकर दुलार कर रही थी। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्य समूह से घिरे हुए वहां आए। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे और रुद्राक्ष की माला पर परब्रह्म का जाप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए हुए श्वेत वस्त्र पहने वे महर्षि अपनी धवल दंत पंक्तियों के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। वेद और वेदांग के पारंगत तो वे थे ही, ज्योतिर्विद्या के मूर्तिमान स्वरूप भी थे। उन्होंने अपने मस्तक पर तपाए हुए सोने की समान पिंगल जटा का भार धारण किया था। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रदेव की कांति को भी लज्जित कर रहा था। गोरे गोरे आंख पर जैसे कमल जैसे नेत्रों वाले योगीराज भगवान शंकर जी के शिष्य थे और गदाधारी श्री विष्णु के प्रति भक्ति रखते थे। वे श्रीमान महर्षि प्रसन्नतापूर्वक अपने शिष्यों को पढ़ाते भी थे। उनके एक हाथ में व्याख्या की मुद्रा सुस्पष्ट दिखाई देती थी। वे वेदों के भी अनेक प्रकार की व्याख्या बड़ी लीलापूर्वक किया करते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास था। उन्हें देखकर यशोदा जी तुरंत खड़ी हो गई। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन देकर अतिथि के लिए पाद अर्घ्य, गो और मधुपर्क निवेदित किया। मुस्कुराती हुई नंदरानी ने अपने नन्हे से बालक से मुनि की वंदना करवाई। मुनि ने भी मन ही मन में श्री हरि को अर्थात बाल श्री कृष्ण को अगणित बार प्रणाम किया। फिर बड़ी ही प्रसन्नता से वेद मंत्रों के अनुकूल भरपूर आशीर्वाद भी दिया। यशोदा जी ने मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया और भक्ति भाव से उन सब के लिए अलग अलग पाद अर्पित किए। उन शिष्यों ने भी यशोदा जी को भरपूर आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे, तब सती साध्वी यशोदा जी अपने नन्हे बालक को गोद में लेकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुनि के आने का कारण पूछने को तत्पर हुई। वे कहने लगी, मुनि, आप स्वात्मा राम महर्षि हैं। आपसे कुशल मंगल पूछना यद्यपि उचित नहीं है, फिर भी इस समय मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। अबला तो बुद्धिहीन होती है, इसलिए आप मेरे इस दोष को क्षमा कर दें। साधु पुरुष तो सदा ही मूर्ख मनुष्य के दोषों को क्षमा ही कर देते हैं। फिर अंगिरा, अत्रि, मरीजी और गौतम आदि बहुत से ऋषि मुनियों के नाम लेकर यशोदा जी ने पूछा, प्रभु, इन पुण्य श्लोक महात्माओं में से आप कौन हैं? कृपा मुझे बताइए, मैं आपको नहीं जानती।
यद्यपि मैं आपसे उत्तर पाने के लिए योग्य भी नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बताइए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने योग्य है। निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल पूर्ण और मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर यशोदा जी भक्तिभाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। यशोदा जी ने नंद राय जी को भी बुलाने के लिए चर भेज दिया। यशोदा जी पूर्वोक्त बातें सुनकर मुनिवर्ग हंसने लगे। उनके शिष्य समूह में हास की छटा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए बड़ी जोर जोर से हंस पड़े। तब उन शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग ने यथार्थ हित कर नीति युक्त और अत्यंत आनंददायक बात यशोदा जी से कही। श्री गर्ग जी बोले, देवी, तुम्हारा यह जो चित्त वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। समस्त गोप रूपी कमल वनों के विकास के लिए गोपराज गिरी भानु सूर्य के समान है। उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है, जो साक्षात लक्ष्मी जी के समान है, और उन्हीं की कन्या तुम यशोदा हो। अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। भद्रे, नंद और तुम जो कुछ भी हो वह मुझे ज्ञात है। और यह बालक जिस प्रयोजन से, जिस उद्देश्य से इस धरती पर प्रकट हुआ है, इस धरती पर अवतरित हुआ है, वह सब भी मैं जानता हूँ। निर्जन स्थान में नंद के समीप में सारी बातें बताऊंगा। मेरा नाम गर्ग है। मैं चिरकाल से युद्धकुल का पुरोहित हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ एक ऐसे कार्य के लिए भेजा है जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी बीच में गर्ग जी का आगमन सुनते ही नंद जी भी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने मुनि को दंडवत प्रणाम किया, साथ ही उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाया। उन सब ने उन्हें आशीर्वाद दिए। इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद गोपाल जी को साथ लेकर सुरम्य अंतपुर में चले गए। निर्जन स्थान में गर्ग जी, नंद और पुत्र सहित यशोदा जी, बस इतने ही लोग रह गए थे। उस समय गर्ग जी ने यह पूर्ण रहस्य कहा कि गर्ग जी बोले, नंद, अब मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वसुदेव जी ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है उसे सुनो। वसुदेव जी ने सूतिका गार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख दिया है और तुम्हारी कन्या वे मथुरा को ले गए। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है, और यह पुत्र वसुदेव का है, और जो इससे भी ज्येष्ठ है वह भी उन्हीं का है। यह निश्चित बात है। इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। इसलिए तुम व्रज में इन बालकों के संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और माया से इस भूतल पर अवतरित होकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशीलता, उनकी प्रार्थना से यह इस भूतल का भार हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। वैकुंठ में जो कमलाकांत नारायण है तथा श्वेत द्वीप में जो जगत पालक विष्णु जी निवास करते हैं, वो भी इन्हीं के अंतर्भर्ती सबके तेजों की राशि है। वह तेजों के राशि ही मूर्तिमान होकर उनके यहाँ अवतरित हुई है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए थे और सूती कागार से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। यह किसी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं, आयोनिज रूप में ही भूतल पर प्रकट हुए हैं। इन श्री हरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था, फिर स्वयं प्रकट होकर अपने उस दिव्य रूप का वसुदेव जी को दर्शन कराया और फिर शिशु रूप में होकर वे यहाँ आ गए हैं। गोप, आज युग युग में इनका अलग अलग वर्ण और नाम भी है। यह पहले श्वेत रक्त और पीत वर्ण के थे, इस समय कृष्ण वर्ण होकर यहाँ प्रकट हुए हैं। सतयुग में इनका श्वेत वर्ण था। यह तेज पुंज से
ढक होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते थे। त्रेता युग में इनका रंग लाल हुआ और द्वापर युग में यह भगवान पीत वर्ण के हो गए। कलयुग में आरंभ में इनका रंग कृष्ण हो गया। यह श्रीमान तेज की राशि है, परिपूर्ण ब्रह्म है, इसलिए कृष्ण कह गए, नंद इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना था। कृष्ण पीताम्बर, कंस, ध्वज, श्रवस्ती राधा, बंधु राधिका, आत्मा राधिका, जीवन राधिका, सहचारी राधा, मानस पूरक, राधाधन, राधिका, राधा प्राण, राधकेश, राधिका रमन, राधिका चित्त चोर, प्रभु परिपूर्णतम ब्रह्म, गोविंद और गरुड़ ध्वज, नंद, ये भी श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं, हृदय में धारण करो। हे सुबह, यह नाम जन्म तथा मृत्यु को, कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व जैसे मैंने सुना था वैसा यहाँ बताया है। अब ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नाम का संकेत भी सुनो। वे जब गर्भ में थे उस समय उस गर्भ का संकर्षण किया गया था, इसलिए उनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में यह कहा गया है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए यह अनंत भी कहे गए। इनके बल की अधिकता है, इसलिए इनको बलदेव कहते हैं। हल धारण करने से इनका नाम हली हुआ है। नील रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें क्षतिवाशा अर्थात नीलांबर भी कहते हैं। यह मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसलिए मूसली भी कहे गए हैं। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसलिए यह साक्षात रेवती रमन है। रोहिणी के गर्भ में वास करने से इन महाबुद्धिमान संकर्षण को रोहिण कहा गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का नाम जैसे मैंने सुना था वैसे बताया है। नंद, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी अपने भवन में सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर नंद जी स्तब्ध रह गए और यशोदा जी भी निश्चिंत हो गई। वह बालक स्वयं हंसने लगा। तब नंद जी ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिए और भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर बड़े विनय से कहा, ब्राह्मण, आप अगर चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को कराएंगे, इसलिए आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार भी कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राण की तक जो नाम समूह बताए गए हैं, उनमें जो राधा नाम आया है वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है? नंद जी की यह बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और बोले, यह परम निगुण तत्व और रहस्य की बात है जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। गर्ग मुनि बोले, नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृत्तांत पहले गोलोक में घटित हुआ था, उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्रीदामा का राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। उस कलह के कारण श्रीदामा के श्राप से गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा है। इस समय वे वृषभानु गोप की बेटी है और कलावती उनकी माता। राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई है और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती है। यह राधा गोलोकवासिनी है, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से ही यहाँ आयोनित संभव होकर प्रकट हुई है। यही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी है। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु से भरकर वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। यह साक्षात श्री कृष्ण माया है और श्री कृष्ण के आदेश से पथ पर प्रकट हुई है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती रहती है, उस प्रकार ब्रज में राधा बढ़ रही है। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से ही मूर्तिमती हुई है। एक ही मूर्ति दो रूपों में बट गई है। इस भेद का निरूपण वेद में किया गया है। यह स्त्री है, वे पुरुष है, और किंचित वे ही स्त्री है और यह पुरुष है। इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप है और दोनों ही स्वरूप गुण और तेज की दृष्टि से एक जैसे है, पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से।
भी उनमें कुछ भी कमियां अधिक नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई है, इसलिए वे अवस्था में श्री कृष्ण से बड़ी है। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा रानी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती है। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से बनी है। यह श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी उसके सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ है। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही यह ब्रज में आए हैं। भय तो छलना मात्र है। जो भय के ही भी स्वामी है, भला उन्हें किसी से भय हो सकता है। सामवेद में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को यह बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को इसका उपदेश दिया। फिर पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझे यह उपदेश दिया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की उत्पत्ति देवताओं, असुरों और मुनेन्द्र को भी अभिष्ट है और वह सबसे उत्कृष्ट और मोक्षदायिनी है। राधा को करोड़ों जन्मों के पाप और शुभ कर्म भोग से छुटकारा दिलाता है, आकर गर्भवास, मृत्यु तथा रोग को दूर करता है, अर्थात आयु की हानि का और अकाल भोग बंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण स्मरण और कीर्तन से यह सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। श्री राधा नाम के श्रवण स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोह जाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज तक कांप उठते हैं। इसमें भी संदेह नहीं है। श्री राधा माधव के नाम की यद किंचित व्याख्या जो गुरु मुख से मैंने सुनी थी वह मैंने बिल्कुल यहाँ बताई है। इन नामों का भी संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में मैं असमर्थ हूँ। नंद जी, यहाँ पास में वृंदावन में ही श्री राधा और माधव का विवाह सा होगा। साक्षात जगत सृष्टि ब्रह्मा जी पुरोहित होकर अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक यह वाहिक कार्य संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली है उसमें मुख्यतः यह है कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घर से माखन चुराकर उनका भक्षण अर्थात माखन चुराकर खाना, ताल वल में ताल फल का भोजन और धेनुकासुर का वध, बकासुर केशी और प्रलसुर का खेल में नाश, द्विज पत्नियों का उद्धार, उनके द्वारा दिए हुए मिष्टान और पान का भोजन, इंद्र याग की परंपरा का न इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके व्रत का संपादन, फिर से उन्हें वस्त्र अर्पित और मनोवांछित वरदान देने का कार्य करने का यह श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे और सर्वथा उन्हें अपने अधीन भी कर लेंगे। फिर इनके द्वारा अत्यंत रमणीय रासोत्सव का आयोजन होगा जो सबको आनंद देने वाला होगा। शरद और वसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रास मंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके यह श्याम सुंदर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। फिर सुदामा के श्राप के कारण इनका गोपियों और श्री राधा के साथ 100 वर्ष के लिए वियोग भी हो जाएगा। उस समय यह मथुरा चले जाएंगे और इनका वहाँ जाना गोपियों के लिए बड़ा शोक होगा। उस समय पुनः यह उनके पास आकर उन्हें समझा बुझा धैर्य बनाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा यह रथ तथा सारथी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर सवार होकर पिता, भाई और ब्रजवासियों के साथ यमुना जी को लांघ कर ब्रज से मथुरा को पधारेंगे। मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर
जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर सायंकाल मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूम घूम कर सबको दर्शन देंगे। माली, दर्जी और कुब्जा को भवबंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। फिर कुंवल, पीढ़, हाथी और मल्लों का वध करके के बाद अपने सामने राजा कंस को देखेंगे। फिर उनका विध्वंस करके माता पिता को बंधन से मुक्त कराएंगे। फिर तुम सब गोपों को समझा बुझाकर वापस लौट जाएंगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे। कंस के बंधु बांधवों को ज्ञान उपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाई का और अपना उपनयन संस्कार कराकर गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करेंगे। गुरु जी को उनका मरा हुआ पुत्र लाकर देंगे और फिर घर लौट आएंगे। इसी के बाद राजा जरासंध के सैनिकों को चकमा देकर दुरात्मा काल यवन का वध, द्वारिकापुरी का निर्माण, मच्छुक का उद्धार और यादवों सहित द्वारिकापुरी को स्थान करेंगे। वह वहाँ कौतूहल व श्री समूह के साथ विवाह करके उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र पौत्र आदि का सौभाग्यवर्धन करेंगे। मणि संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन, पांडवों की सहायता, भूभार धरण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की लीला पूर्वक संपादन, परिजात ऋष्य का अपहरण, देव इंद्र के गर्व का गंजन, सत्यभामा के व्रत की मूर्ति, बानासुर की भुजाओं का खंडन, शिव जी के सैनिकों का मर्दन, महादेव जी को जरन बनास्त्र से बांधना, बाण पुत्री उषा का अपहरण, अनिरुद्ध को बानासुर के बंधन से मुक्ति दिलाना, वाराणसी पुरी का दहन, ब्राह्मण की दरिद्रता की दूरीकरण, एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को लाकर उसे देना, दुष्टों का दमन आदि करना तथा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तुम ब्रजवासी हो के साथ पुनः मिलना इत्यादि कार्य करके ये श्री कृष्ण श्री राधा के साथ फिर ब्रज में आएंगे। तद अपने नारायण अंश को द्वारकापुरी में भेजकर ये जगदीश्वर गोलोकनाथ यहाँ राधा के साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे और ब्रजवासी तथा राधा के साथ लेकर शीघ्र ही गोलोक धाम में पधारेंगे। नारायण देव तुम्हें साथ लेकर वैकुंठ पधारेंगे। नर नारायण नामक जो दोनों ऋषि हैं वे धर्म के घर को चले जाएंगे। फिर वहाँ श्वेत द्वीप निवासी विष्णु जी क्षीर सागर को पधारेंगे। नंद, इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का मैंने वर्णन कर दिया है। यह वेद का निश्चित मत है। अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा यहाँ आना हुआ है मैं उसे तुम्हें बताता हूँ। सुनो। गर्ग मुनि ने नंद जी को जो कुछ बताया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।